हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको अंबाला से बता दें, डीआईजी अशोक कुमार को कोर्ट से मिली राहत, मंगलवार तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। गृह मंत्री के भाई से मारपीट का आरोप, डीआईजी पर। मारपीट को लेकर डीआईजी पर दर्ज हुई थी एफआईआर। डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज ने शिकायत की थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन अभी फिलहाल डीआईजी अशोक कुमार को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। आपको बता दें, कपिल विज का आरोप कि डीआईजी अशोक कुमार नशे की हालत में उनके परिवार के साथ गाली गलौज कर रहे थे, और जब कपिल विज ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कपिल विज के साथ मारपीट की। इतना बड़ा गंभीर आरोप डीआईजी पर लगाया है गृह मंत्री के भाई ने। आरोप लगा है मारपीट को लेकर डीआईजी पर दर्ज हुई थी एफआईआर। हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इस पूरे मामले में अभी फिलहाल किस मोड़ पर यह मामला जाता हुआ नजर आ रहा है? बीएस गुलियानी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल जी, अभी किस मोड़ पर यह मामला जाता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, डीआईजी ने कल कोर्ट का सहारा लिया था। उन्होंने अपनी अंतरिम बेल के लिए जो है अर्जी दाखिल की थी। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें एक दिन के लिए राहत दे दी थी, और इसके बाद कोर्ट का कहना था कि क्यों ना आपको गिरफ्तार किया जाए, आप एक ओहदेदार पद पे हो और उसके बावजूद आपने एक सार्वजनिक स्थल पर एक आम जन के साथ मारपीट की है। तो इसको लेकर उन्हें अंतरिम जमानत पे एक दिन के लिए राहत मिल गई थी, लेकिन अभी फिर दोबारा से जो डीआईजी है वो कोर्ट में पेश होंगे। जी जी बिल्कुल। तो अब इस पूरे मामले में फिलहाल कपिल विज ने जो इल्जाम लगाए हैं, अभी फिलहाल ट्रायल इस पर होगा कोर्ट के अंदर। अभी सिद्ध हुए हैं ये आरोप, डीआईजी साहब का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट ने उन्हें एक दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। अभी फिर दोबारा से पेश होंगे और उसके बाद जो है अगली सुनवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी जो बता रहे थे कि फिलहाल कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत यानी कि एक टेम्परेरी राहत जरूर मिली है, और मंगलवार तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 76वां दिन आंदोलन का, लगातार आंदोलन जारी है। पेहोवा में आज किसानों की महापंचायत होनी है। गांव गुमथला में महापंचायत का आयोजन होगा। महापंचायत में शामिल होंगे किसान नेता राकेश टिकैत। 300 युवा निभा रहे हैं वॉलंटियर्स की ड्यूटी। महिलाओं के लिए अलग से बैठने का इंतजाम भी महापंचायत में किया गया है। पंचायत के जरिए समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे राकेश टिकैत। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग बरकरार। कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन के जरिए किसानों से आंदोलन को वापस लेने की अपील की थी, लेकिन उनकी इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कृषि कानून की वापसी के अलावा किसानों को और कुछ भी मंजूर नहीं। राकेश टिकैत लगातार इन दिनों हरियाणा के दौरे पर हैं, लगातार महापंचायतों में शिरकत कर रहे हैं। आंदोलन को आगे कैसे ले जाया जाए, इसकी रणनीति तय की जा रही है। अब राकेश टिकैत पेहोवा पहुंचेंगे। पेहोवा में भी महापंचायत का आयोजन किया गया है। 76वां दिन है, 76 दिनों से आंदोलन जारी है लगातार, और आज पेहोवा में किसानों की महापंचायत होनी है। गांव गुमथला में महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होंगे किसान नेता राकेश टिकैत। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं पेहोवा में होने वाली इस महापंचायत को लेकर?
देखिए नंदिनी, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं किसान महापंचायतों का दौर चला हुआ है, कहीं न कहीं ये आंदोलन को बहुत बड़ी मजबूती देने का काम कर रहा है। चाहे वो कंडेला की बात हो, उसके बाद लगातार जिस प्रकार की महापंचायतें हो रही है, और चाहे गुमथला की बात हो, जहां जहां महापंचायतें हो रही है वहां के पूरे इलाके के लोग, वहां के इलाके के किसान, इलाके के युवा इकट्ठे होते हैं। राकेश टिकैत का लगातार हरियाणा का यह दौरा चल रहा है, और जिस भी इलाके में ये महापंचायत होती है वहां का पूरा क्षेत्र किसान आंदोलन के साथ जुड़ चुका होता है। क्योंकि पहले भी हर क्षेत्र के किसान जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसे ही ये महापंचायत वहां पर होती है उसके बाद डबल जोश किसानों में हो जाता है और वो आगे लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर इस महापंचायत की बात की जाए तो पूरी तरह जिस पहले जो इससे पहले पंचायत हुई थी उसमें 3 बार स्टेज टूटा था, इतनी बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे थे, तो उम्मीद जो यह भी जताई जा रही कि उससे भी बड़ी महापंचायत होने वाली है। जी लेकिन यहाँ पर सवाल अनूप यही खड़ा होता है कि लगातार चाहे महापंचायतें हों, चाहे किसानों की मीटिंग्स हो या आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शन हो, इन सबका असर सरकार के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। यानी किसान यहाँ पर जो भी कवायद कर रहे हैं उससे अगर परेशानी हो रही है तो सिर्फ आम लोगों को हो रही है, सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। बिल्कुल नंदिनी जी, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा आंदोलन जो चला हुआ है सरकार पे आंदोलन ना हो। जिस प्रकार से 6 फरवरी को गुरनाम सिंह चौधरी जब पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि पत्थर आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन हो सकता है वो आखिरी चोट कौन सी हो, एक एक चोट का पत्थर पर असर होता है। तो यही उनका कहना था कि सरकार पर हर आंदोलन का असर हो रहा है और सरकार जरूर टूटेगी। हो सकता है वो आखिरी चोट हो, आखिरी आंदोलन, आखिरी महापंचायत कौन सी हो, लेकिन वो हर हाल में ये जो 3 काले कानून है इनको वापस करवा के मानेंगे। जी चलिए अनूप, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी गगन सेंगर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पेहोवा से, उनसे जानकारी ले लेते हैं। गगन, अगर बात करें पेहोवा में होने वाली इस महापंचायत की, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं? राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं और इतनी संख्या में वॉलंटियर्स आ रहे हैं महापंचायत के लिए, तो ऐसे में क्या तस्वीर नजर आ रही है फिलहाल? गगन जी आज जो महापंचायत होने जा रही है उसको लेकर यहाँ हल्का वासियों में भी यहाँ पर बड़ी उत्साह देखने को मिल रहा है कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचने वाले हैं और पूरे यानी प्रदेश से और आसपास के पंजाब, यूपी राज्य से जो बड़ी जत्थेबंदी है उनके बड़े आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी, पिछली बार राकेश टिकैत जिस महापंचायत में पहुंचे थे वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे, कुछ अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली थी, स्टेज टूट गया था। तो ऐसे में इस बार ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि अगर ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं तो उसके भी सारे इंतजाम हो, पहले जैसी कोई घटना ना घटित हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चीज के लिए, स्टेज के लिए काफी इंतजाम कर दिया गया, बनाया गया है कि ज्यादा लोगों को स्टेज पे ना बिठाया जा सके। और ग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पर अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितनी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी, अगर एक तरफ लगातार कार्यक्रम की तैयारियां, वहीं दूसरी तरफ क्या किसी तरह की पुलिस की मुस्तैदी भी नजर आ रही है महापंचायत को लेकर? देखिए, बात की जाए पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस यहाँ पर पूरे बल के साथ यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी अनहोनी घटना ना हो जाए कि जिस तरह से 26 जनवरी के अंदर ट्रैक्टर परेड के दौरान ऐसी घटना हुई थी वो दोबारा ना दोहराया जा सके। जी, तो इस महापंचायत में राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं और भी तमाम बड़े किसान नेताओं के पहुंचने की कोई जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राकेश टिकैत के साथ साथ हरियाणा, पंजाब के बड़े जो जत्थेबंदियां हैं उनके बड़े लीडर यहाँ पर सभी पहुंच रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गगन तो थे हमारे सहयोगी, गगन पेहोवा से, जो हमें बता रहे थे कि पुख्ता इंतजाम पेहोवा में होने वाली महापंचायत के लिए किए गए हैं और आज ये महापंचायत होगी। राकेश टिकैत इस महापंचायत में पहुंचेंगे और भारी संख्या में किसान भी इस महापंचायत में शिरकत करेंगे। तो पंचायत के जरिए समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है। 76वां दिन लगातार महापंचायतों के जरिए किसानों के बीच में आंदोलन को लेकर वैसे जागरूकता ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी और ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले, इसके लिए जगह जगह हरियाणा में महापंचायतें की जा रही हैं और इन महापंचायतों में किसान नेता राकेश टिकैत लगातार पहुंच रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज
पेहोवा के गांव कोमथला में ये महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। 300 युवा वॉलंटियर्स की ड्यूटी निभा रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग से बैठने का इंतजाम किया गया है। पंचायत के जरिए समर्थन जुटाने की कोशिश लगातार जारी है। कृषि कानून को लेकर आंदोलन लगातार कर रहे हैं किसान नेता। और हमारे सहयोगी लाजपत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, लगातार महापंचायतें हो रही हैं, महापंचायतों के जरिए क्या किसान नेता ज्यादा से ज्यादा लोग और भी जुड़े आंदोलन से, इस कवायद में जुटे हैं? कुल देखिए, गांव-गांव क्या सभी जगह पंचायतें हैं, बैठक है, लगातार होके पर चर्चा है कि आंदोलन को मजबूत किया जाए। जगह जगह से जो गांव के आसपास के गांव हैं उनको हर रोज ड्यूटियां लगती है कि आज इस गांव से महिलाएं जाएंगी, बच्चे जाएंगे, बुजुर्ग जाएंगे। तो ऐसे में लगातार मजबूत करने के लिए जो धरना है उसको मजबूत करने के लिए आसपास के लोग अब जुटते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बात करें तो नंदनी काफी लंबा समय हो चुका है, जो सिंगू बॉर्डर है, बिंदु पॉइंट है, जहां पर लगातार रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और लगातार राकेश टिकैत बिल्कुल मेन भूमिका में नजर आ रहे हैं। पहले जिस तरीके से संयुक्त मोर्चा ज्यादा नजर आता था, लेकिन अब 26 जनवरी के बाद से राकेश टिकैत इस पूरे आंदोलन को एक तरीके से लीड कर रहे हैं, कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत है, उनके बाद ही जो है 26 जनवरी के बाद जो यू टर्न आया है, जो किसान आंदोलन को मजबूती मिली है, कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ही मजबूती करने के लिए, और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए गांव-गांव जाकर जो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, बैठकें हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की ही मजबूती दिखाई दे रही है। जी चलिए, शुक्रिया लाजपत आपका भी तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं झज्जर से। रमाकांत, लगातार महापंचायतें हो रही हैं, आंदोलन अब किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है अगर मैं झज्जर की बात करूं तो? मैं झज्जर की बात करूं तो ढासा बॉर्डर पर लगातार किसान नेता और किसान संगठन एकजुट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब जो मीटिंग होगी वो महापंचायत की होगी, क्योंकि इस पूरे हरियाणा में घूम घूम कर राकेश टिकैत महापंचायत कर रहे हैं। अब ढासा बॉर्डर की बारी है। कल विनोद गुलिया, जो उनकी अध्यक्षता में ये धरना चल रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ भी एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, सभी किसान संगठनों को बुलाया जाएगा, सभी किसानों को बुलाया जाएगा और एकजुटता दिखाई जाएगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा केंद्र सरकार जो जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, किसान डटा रहेगा। कल जब एक किसान की जो शहादत हुई उस पर भी वो लोग आज मीटिंग करेंगे, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से जो सहयोग है वो भी उनके परिवार को हम लोग करेंगे, क्योंकि किसान हमारे बीच था। साफ तौर पर उन्होंने कहा है किसान की शहादत को हम लोग बेकार नहीं जाने देंगे। लगातार मीटिंगें हो रही है, और मैं आपको बता दूं कि जो सर छोटू राम धाम है, 16 फरवरी को बड़े भव्य आयोजन कराया जाएगा। जो किसान नेता डंपी पहलवान है या फिर किसान नेता दीपक धनखड़े लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर सर छोटू राम धाम पर बुलाकर एक महापंचायत की जाएगी और सर छोटू राम का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस समय सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि जो किसानों को वो कम और फूट डालने की जो कोशिश कर रही थी वो पूरी तरह से नाकाम हो गई है। चाहे उन्होंने 6 फरवरी के जो बंद का जो आयोजन था वो भी पूरी तरह सफल रहा, और अब जो महापंचायतें हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो किसानों की एकजुटता है वो सरकार को दिख रही होगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका रमाकांत तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे हरियाणा में इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर रणनीति तय की जा रही है कि कैसे अब आंदोलन को आगे बढ़ाना है। वहीं लगातार प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि आंदोलन को किसान खत्म करें और बातचीत के जरिए समाधान करें। चलिए, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, कुमारी शैलजा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद होंगे। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ठीक 3 बजे। कुमारी शैलजा मीडिया को संबोधित सरकार के ऊपर जिस तरीके से आंदोलन 75 दिनों से लगातार जारी है, 76वां दिन है आज आंदोलन का। लगातार विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल रहा है सरकार पर प्रहार करने का, और आज एक बार फिर से कुमारी शैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या जानकारी कुमारी शैलजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? आज जो है कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा है, ना केवल उसमें कुमारी शैलजा जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, बल्कि जो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं विवेक बंसल,
वे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पत्रकारों के से रूबरू होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और आप जानते हैं कि जो जैसा कि इन दिनों में पिछले 5 तारीख को दिल्ली में हाईकमान ने एक हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई थी, उसमें किसानों का समर्थन किस तरह से करना है और आगे की क्या रणनीति है। और ब्लॉक लेवल पर आप ये भी जानते हैं कि पिछली दफा जो है कुमारी शैलजा ने कहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और किसानों के समर्थन में जो है बात उठाएंगे। अब इन दो जो महत्वपूर्ण पीछे डेवलपमेंट हुई है, उसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में हरियाणा में बजट का सत्र है, जैसा कि सूचनाएं मिल रही हैं कि इस माह के अंत तक यानी कि फरवरी महीने के अंत तक ये सत्र जो है शुरू होगा। और कांग्रेस पहले ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। अब जो ताजा तरीन राजनीतिक हालात हैं या किसान आंदोलन है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि इन पर चर्चा होगी, आगे कोई रणनीति है उसको जो है मीडिया को जानकारी दी जाएगी, या दिल्ली की जो बैठक हुई है उसमें क्या तय हुआ है हरियाणा के लिए, इस बात की जो है जानकारी देंगे। और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल का चंडीगढ़ भी महत्वपूर्ण विषय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस बीच कुमारी शैलजा जाहिर तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर हमलावर रहने वाली हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य मार्गों पर नहीं खुल सकेंगे ठेके, विधानसभा अध्यक्ष ने दिए निर्देश। पॉलिसी में बदलाव के निर्देश दिए गए हैं, निर्धारित स्थानों पर ही ठेके की अनुमति दी गई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मुख्य मार्गों पर नहीं खुलेंगे ठेके, विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश। पॉलिसी में बदलाव के निर्देश दिए गए, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही ठेकों की अनुमति है। शराब के ठेके जगह जगह खुलने से लोगों को काफी परेशानियां होती हैं, जिसके मद्देनजर विधानसभा के अध्यक्ष ने ये निर्देश दिए हैं कि मुख्य मार्गों पर अब ठेके नहीं खुलेंगे। और अब एक और बड़ी खबर गोहाना से आपको बता दें, बेहद सनसनीखेज मामला गोहाना से सामने आया है। एक शख्स ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या की, पत्नी के चरित्र पर शक होने पर हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। अपनी पत्नी पर चरित्र को लेकर शक होने के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गोहाना का ये मामला। सनसनीखेज मामला गोहाना से शख्स ने गला घोंटकर की पत्नी की हत्या। पत्नी के चरित्र पर शक होने पर आरोपी ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या है पूरा मामला? सुशील, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, अपना सवाल दोहराएं एक बार। जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, गोहाना के जो गोहाना के जो विकास नगर है, वहाँ जो पार्क है उसके साथ एक पति पत्नी जो है दंपत्ति किराए के मकान में रहता था। और देर रात पुलिस को सूचना मिली कि एक जो शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर जो है 7 लगती ट्रेन में जो है उसका शव फेंक दिया है। मृतक का नाम ज्योति है, 30 साल के करीब है। और अभी तक ये पता लग पाया कि वो जो है विकास जो आरोपी है वो अपनी पत्नी पे शक करता था और मारता पीटता था और शराब पीने का आदी था। तो इसी बात को लेके उसने जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दी और सबको जो है ट्रेन में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने जो है जो आरोपी है उसकी तलाश शुरू कर दी है। जो परिजन है उनके बयान पर जो विकास के खिलाफ जो है उसकी पत्नी का हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसकी 13 साल पहले बताया जा रहा है कि 13 साल पहले शादी हुई थी, 3 छोटे बच्चे भी हैं। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।